नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल मैथ विजय पर। मैं विजय चौहान आप लोगों को एसएससी जीडी जो भी टीसीएस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको मैंने सॉल्व करवाने की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैंने 2019 के काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और उनसे आपकी लगातार कंटिन्यू मैथमेटिक्स जो है वो इम्प्रूव हो रही है, ऐसा मैं होप करता हूँ। और अगर आप ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं कुछ इम्प्रूव हो पा रही, सुधार हो पा रहा है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए मुझे कि हाँ हो पा रही है। और अगर हो रही तो आप इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि आपके साथ साथ में आपके फ्रेंड्स की भी मैथमेटिक्स इम्प्रूव हो सके। आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन का दिया गया है और यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि बॉड मास को अप्लाई करते हैं। बॉड मास कहता है कि अगर आपको एक साथ में काफ़ी सारे ब्रैकेट्स दिए जाते हैं और उनके साथ साथ में क्या होता है कि वहाँ पर आपको साइन भी दिए रहते हैं, तो हम क्या करें, सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, देन आपको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को और सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। आइए देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं और मेरे साथ साथ में आप भी सीखिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो समझने वाली चीज़ है वो पहली चीज़ ये है कि अगर आपको कभी भी डिवाइड ऐसे लिख करके दिया जाता है, लिखने के कई सारे तरीके हैं, उनको मैं आपको आगे डिटेल्स में कभी डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बता रहा हूं कि ये आपका लेफ्ट वाली डिजिट है और ये आपकी राइट वाली डिजिट है। जब भी आपको डिवाइड करना होता है तो आप क्या करते हो, लेफ्ट वाली को आप लेफ्ट वाले को आप क्या करते हो, न्यूमरेटर बनाते हो और राइट वाले को आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर बनाते हो। तो आप इसको क्या लिखते हो, 6/2 लिखते हो। ये ऐसा आप काम करते हो, कभी भी आप ये नहीं करते हो और करना भी मत। मतलब अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो ये पाप है। क्या है, पाप है, और पाप करना नहीं, पाप से बचना चाहिए। गीता में भी लिखा गया है, तो गीता आप फॉलो करो, ठीक। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप क्या करोगे, जो राइट वाला है राइट वाले को आप लेफ्ट में लाओगे और अपनी मैथ इंप्रूव करोगे। चलो सबसे पहले ये मेरा ब्रैकेट्स दिया है, क्वेश्चन को मैं इधर लिख रहा हूँ। 4/5 डिवाइड करना है 5/8 माइनस 7/5 प्लस 2/15 ऑफ 3/2 डिवाइड करना है 4/5 से। ये मुझे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको इसके नीचे ले जाऊँगा कि इसको इसके नीचे ले आऊँगा। तो मैं क्या करूँगी, 4/5 को इसके नीचे अपान में लेकर के आऊँगा। अब मुझे काम ये करना है कि मैं इसको यहाँ पर डिवाइड में लेकर के जाऊँगा, तो ये आपकी डबल बटे की हो जाएगी, और जो डबल बटे की होती है वो पलट करके क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है। तो इस 3/2 और ये आपका कितना हो जाएगा, 5/4। 5/4 हो गया। अब इसको मैं 3×5 = 15 और 4×2 = 8 लिख सकता हूँ। तो इस पूरे को हटा करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 3×5 = 15, 15/8। बोलो इतना लिख सकते हैं, 15/8 लिख सकते हैं, लिख लिया। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, ये हाफ को सॉल्व करूँगा। इस हाफ को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, 2/15 हाफ को हटा करके मल्टीप्लाई का मैंने साइन लगा लिया। तो ये आपका कितना हो गया, 15 से 15 मेरा कैंसिल आउट हो गया, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8। तो इस पूरे को हटा करके मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने हटा दिया और हटा करके क्या लिखा, 1/4। कितना हो गया, 1/4 हो गया। प्लस अब मैं क्या करूँगा, इधर आऊँगा और यहाँ पर मैं डिवाइड वाला काम करता हूँ। तो ये आपका कितना दिया है, 4/5 और ये 5/8 डिवाइड करना, तो ये भी आपका पलट जाएगा। और पलट करके इसको मैं क्या लिखूँगा, 4/5 मल्टीप्लाई करना है 8/5 से। तो ये कितना है, 4 × 8 = 32 और ये 25, और इसके साथ में ये कितना है, 7/5 है। ये भी आपका दिया है, तो इसको भी मैं साथ में सॉल्व करूँगा। तो अब कितना बचता है, 7/5 प्लस 1/4, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, एडिशन करना है, और एडिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं। तो इनको ऐड करेंगे और इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाता है, 32/25 प्लस 1/4 माइनस 7/5।
अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आपका ये जो दिया गया है इनको मैं क्या करूँ, मार्कर दे दो। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि इनका एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और इसमें देखो तो 100 दो जगह पर है पहला, और इसमें ये दो जगह पर आपके 100 दिए हुए हैं। ठीक, तो 100 एलसीएम हो गया। 25 को मैं क्या करूँगा, 100/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 से मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 1 2 8। गुड, अब चेक अच्छा चल रहा है मार्कर। इसके बाद में क्या होगा, इस 4 को 100 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 25 इसमें ऐड कर दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँ, 5 से इसको मैंने डिवाइड किया तो ये कितना हो जाता है, 20 पंचे 100, और 20 से मैं ऊपर गुणा कर दूँगा, कितना हो जाए, 20 सत्ते 140, ये हो गया बटा 100। अब ये आपका 125 और ये 128 और 25 इनको मैं ऐड करता हूँ, तो 125 कितने हो गए, 150, और 150 में 3 आपका गया, 150 में 3 और आपके आ जाएंगे, कितना हो जाए, 153। तो ये कितना हो गया, 143। और इसमें क्या करेंगे, 140 सब्सट्रैक्ट करने अपॉन 100। 150 में 140 गया तो कितना बचा, 13, और 13/100। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, और ये भी आपका कहाँ से है, ये भी मोस्टली आपका सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। और यहाँ पर भी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, 5 - 1/5 ऑफ 25/4 प्लस 20/3 डिवाइड करना है 100/9 से। ये ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट में है, इसी को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। और इसमें सबसे पहले सॉल्व क्या करेंगे, ये आपका डिवाइड में है, माइनस नहीं है, ये आप इसमें डिवाइड में। सबसे पहले मैं डिवाइड वाला करूँगा, तो डिवाइड का एक ये है, एक ये, दोनों को एक साथ ही सॉल्व करते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका पलट जाएगा, चूँकि दोनों फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, पलट जाता है। तो ये आपका कितना है, 20/3, और इसको हम क्या कर देंगे, 9/100। 3 से 3 3 जा 9, और 20 से इसको कर दिया, कितना हो गया, 5। तो इसको हटा करके मैं डायरेक्टली कितना लिख सकता हूँ, 3/5 लिख सकता हूँ। 3 3 जा 9, 3/5। तो इसको मैंने रिप्लेस करके कितना लिख दिया, 3/5 हो जाएगा। ये 3/5 हो गया, प्लस इधर कितना है, 25/4 ऑफ लगाए, और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 के साथ में दिया है। अब इसको आप देखो हम क्या करेंगे, ये 5 है, डिवाइड कर लगाए, तो इसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ। मैंने इसको 1/5 लिख लिया। और ये तीसरा वाला क्या होता है, ये मतलब ऐसे हो जाएगा, अब ये पलट करके जाएगा, तो ये क्या होता है कि ये उल्टा हो जाता है। और जब भी आप इसको ले करके जाओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, 25 लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने 25 लिख लिया, और 25 लिखा, तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये ऑफ लगाए, तो आपका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये अब सबसे पहले होगा। तो 25 को हम क्या करेंगे, 25 को हम 25 से करते हैं, तो कितना हो जाता है, 25 को 25 से करेंगे, कितना हो, 625, और 625/4 ये दिया है। इसके साथ में ये आपका दिया है 3/5। अब मुझे क्या करना है, 4 और 5 इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 एलसीएम आता है, तो हम क्या करें, 5 से इसको गुणा कर देंगे। और जब मैं इसको 5 से गुणा करूँगा तो ये आपका कितना बन जाएगा, ठीक, 5 से मैंने इसको गुणा किया, तो ये आपका 4 5 20, इसका मतलब कितना है, 625 × 5 प्लस 3/5। तो 5 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, और जोड़ करके 20 से डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया एलसीएम व एचसीएफ का क्वेश्चन है, और इसमें कह रहे हैं कि इसको आपको सॉल्व करना है। देखो, मैं आपसे पहले भी बता रहा हूँ कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, जब भी आपका एग्ज़ाम होता है, तो आपके लिए सबसे बड़ी अगर कोई भी दिक्कत होती है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि एवरी सेकेंड काउंट, हर एक सेकेंड जो है वो काउंट हो रहा है। तो आपको हर हाल में दिक्कत है, तो किस चीज़ की दिक्कत है, केवल एक चीज़ की दिक्कत है, टाइम की। टाइम आपको कम लगे।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए अलग अलग तरीके, बहुत तरीक़ों से करवाए जा सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए। नहीं पढ़ाने के लिए पूरी दुनिया पढ़ा रही, कहीं पर भी पढ़ते रहो, पूरे जीवन पढ़ो, कम है। ठीक, तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर बस केवल 2 चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ, उनको आप अप्लाई करोगे और यह क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ ये 2 वर्ड हैं, एक एलसीएम और दूसरा क्या है एचसीएफ, ये 2 वर्ड हैं। एलसीएम जो होता है वो क्या करता है कि जो भी आपकी संख्याएं दी होती हैं उनसे डिवाइड हो जाता है। जो संख्याएं दी होती हैं, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जो भी संख्याएं दी होती हैं उनसे डिवाइड हो जाता है। और जो एचसीएफ होता है वो क्या करता है, वो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब जो विलेन टाइप का है, तो इनमें विलेन टाइप का कौन है, गब्बर सिंह टाइप का एचसीएफ है। वो क्या करता है, वो संख्याओं को ही सूट कर देता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें अप्लाई करेंगे और ये सेकेंड में आंसर हो जाएगा। ये कह रहा कि एलसीएम और एचसीएफ कितना है, 75 और 5 है। तो जो भी संख्याएं होंगी वो क्या करेंगी, इस 75 को डिवाइड करेंगी। तो आप ऐसी कोई भी 2 संख्याएं बताइए जो इसको डिवाइड कर सकती हैं 75 को। तो पहली संख्या आपकी 15 हो जाएगी और दूसरी संख्या 25 है जो इनको डिवाइड कर सकती हैं। अब ये आप बताओ, पहली 15 है और दूसरी 25 है। अब ये 15 और 25 को क्या 5 डिवाइड कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। 5 3 15 5 25 डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी संख्याएं जो है वो 15 और 25 है। ये पूछा है कि इनका योग कितना होगा, तो इन दोनों को बस हम ऐड कर देंगे 15 और 25। तो 25 10 और ये 40, तो 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको इन्होंने बताया, और ये मोस्टली आपके प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन, सॉरी ये आपके परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास व्यवस्था है कि ये आपको दिया है x जो है y से 30% कम है, x जो है ये आपका एक x है। अच्छा, x होती है कि नहीं होती है, x होती है और उसकी वैल्यू नहीं होती है। अगर x है तो फिर उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक, x की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। पास होती तो फिर वैल्यू होती, तो पास है ही नहीं, तभी ये x है। ठीक, x y ये कह रहा कि x जो है y से कितना है, 30% कम है। x आपका ये है और y क्या है, आपका है, मेरा नहीं। ठीक, ये x है और ये y है। y का क्या करना है, y जो है 30% कम है x y से, ये आपका 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 70, चूँकि ये 30% कम करने के लिए कह रहा है। ठीक, अब इसके बाद में आप क्या करोगे, 1 0 इसको हटा दिया, 1 0 इसका हटा दिया, तो ये कितना है 7 और 10। अब ये कह रहा कि z x से 50% कम है। कितना कम है, 50% कम है। एक दूसरा लेटर्स आता है, वो कौन सा है, z, और z आपका बता रहा है कितना कम है, ये इससे 50% कम है। अब ये देखो, इसको तो आपने बना दिया 7 और 10 में, 7 और 10 में आपने बना दिया, तो ये कितना बन रहा है, इस पर काम ये हो रहा है मोस्टली कि ये कहता है कि इसका आधा हो जाए। 50% का मतलब क्या है, 1/2 करना है। तो ये अगर आप 7 का आधा करते हो 3.5 होता है। और डेसिमल इज ए प्रॉब्लम, डेसिमल क्या है, प्रॉब्लम है, आपकी भी मेरी भी, मेरी थोड़ी और ज़्यादा खतरनाक है, तो मैंने उसे हटा करके व्यवस्था कर ली। तो आप भी हटा लो, आपकी भी समस्या खत्म हो। तो मैं क्या इसको चेंज कर सकता हूँ, मैंने क्या किया, दोनों को अगर मैं 2 से डबल गुणा कर देता हूँ तो कोई भी इनकी सेहत में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, तो मैं इनका डबल कर दूं, तो ये 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 2 का डबल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 14, और ये कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, अब ये कह रहा कि जो z है वो x से 50% कम है, तो ये कितना हो जाए, 14 का आधा कितना होता है, 7 होता है। ये 7 हो गया। अब पूछ रहा है कि z y से कितना प्रतिशत कम है। z आपका कितना है, 7 है, y कितना है, y आपका 20 है। कितना कम है, 13 कम है। कहाँ से कम है, इसके बाद में आप HW रूल यूज करोगे। HW रूल क्या होता है, किस प्रकार से वर्किंग करता है, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले कमेंट करके बताओ कि चाहिए कि नहीं चाहिए। रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, उड़ा देगा आपकी मैथमेटिक्स को। ठीक, ये कितना है, 20 में 7 गए, 13 बचे। कहाँ से बचते हैं, तो आपके 20 से बचते हैं, चूँकि ये कह रहा कि y से। ठीक, तो y आपका कितना हो गया, 20 हो गया।
किस पर काउंट करवाना चाहता है, 100 पर काउंट करवाना चाहता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20 से आपने इसको डिवाइड किया, 20 पंचे 60, 20 पंचे 100 और 5 से आपने इसको गुणा किया तो कितना है, 13 पची 65। तो 65 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, टाइम बता तो, टाइम। तो आपने देखा कि इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारा काम ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि मैं आपको TCS से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उन सबको मैं सॉल्व करवा सकूं। और इस प्रकार से क्या होगा कि आपकी मैथमेटिक्स जो है वो कंटिन्यू कंप्लीट हो पाएगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसा करते हैं। थैंक्स।